नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज की हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक एरोप्लेन ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है एरोप्लेन ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। यूएई में हुआ बड़ा सड़क हादसा, 2 लड़कियों की मौत। दुबई में शौहर ने कर ली दूसरी शादी, व्हाट्सएप डीपी से खुली दूसरी शादी की पोल। दुबई में हो रही है अजान प्रतियोगिता, हर घर में कुरान अभियान भी शुरू। यूएई ने नए वैट नियमों की है घोषणा, सोने और हीरे के डीलरों पर पड़ेगा प्रभाव। यमन में गैस स्टेशन पर बड़ा धमाका, 15 की मौत, 67 गंभीर रूप से घायल। और आखिर में जानेंगे हर बार की तरह इस बार भी क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। चलिए खबरों को विस्तार से बताते हैं। यूएई में हुआ बड़ा सड़क हादसा, 2 लड़कियों की मौत। रास अल खैमा में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 किशोरियों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक 14 और 15 साल की ये लड़कियां अपनी मोटरसाइकिल से आंतरिक सड़क पर जा रही थी, तभी पीछे से एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी। पुलिस ने बताया कि यह हादसा कार चालक के ध्यान भटकने की वजह से हुआ था। 37 वर्षीय चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। संयुक्त अरब अमीरात में घातक सड़क हादसों के सबसे बड़े कारणों में से एक है ध्यान भटकाकर गाड़ी चलाना। आंकड़ों के अनुसार यह देश में होने वाली करीब 25% सड़क दुर्घटनाओं का जिम्मेदार है। यूएई में यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 800 दिरहम का जुर्माना और 4 ब्लैक पॉइंट्स लगाए जाते हैं। आरएके पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे गाड़ी चलाते समय सभी तरह के ध्यान भटकाने वाले कारकों से बचें, क्योंकि यह न केवल उनकी बल्कि दूसरों की जान को भी खतरे में डाल सकता है। दुबई में शौहर ने कर ली दूसरी शादी, व्हाट्सएप डीपी के जरिए खुला पोल। भारत के उत्तर प्रदेश की रहने वाली एक विवाहिता ने अपने पति पर दुबई में दूसरी शादी करने का गंभीर आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि उसके पति ने गोवा की रहने वाली एक लड़की से शादी कर ली है और उनका एक बेटा भी है। यह बात उसे अपने पति के व्हाट्सएप डीपी से पता चली। पीड़िता ने बताया कि जनवरी 2012 में उनकी शादी खड़गपुर के रहने वाले युवक से हुई थी। उसका पति दुबई में काम करता है और पिछले 1 साल से घर नहीं लौटा है। अब उसने न केवल पीड़िता और उसके परिवार के फोन नंबर भी ब्लॉक कर दिए हैं, बल्कि ससुराल वाले भी धमकी दे रहे हैं। रविवार को रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित परिवार परामर्श केंद्र में इस मामले की सुनवाई हुई। पीड़िता ने साफ कहा कि वह ससुराल नहीं जाना चाहती और अपना दान दहेज वापस पाना चाहती है। परामर्श केंद्र ने दूसरे पक्ष को सुनने के लिए 19 जनवरी की तारीख तय की है। पीड़िता के पिता कैंसर से पीड़ित है। वो परामर्श केंद्र में अपने परिवार के साथ पहुंची और पुलिस से मदद की गुहार लगाई। महिला थानाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने पीड़िता के पिता को हर संभव मदद देने का भरोसा भी दिलाया। इस दिन परामर्श केंद्र में कुल 42 मामलों की सुनवाई हुई। हालांकि बारिश और ठंड के कारण केवल 7 मामलों में दोनों पक्ष मौजूद रहे। इनमें से एक कपल को समझाकर साथ रहने के लिए राजी किया गया, जबकि 3 फाइलों की सुनवाई बंद कर दी गई। पीड़ितों ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है। अब अगले चरण में परामर्श केंद्र दूसरे पक्ष को सुनने के बाद फैसला करेगा। पुलिस और परामर्शदाताओं ने पीड़िता को हर संभव सहायता देने का आश्वासन भी दिया है। दुबई में हो रही है अजान प्रतियोगिता, हर घर में कुरान अभियान भी शुरू। दुबई ने रविवार 12 जनवरी को प्रार्थना के लिए आह्वान यानी कि अजान प्रतियोगिता और हर घर में कुरान पहल की शुरुआत की है। इस पहल को दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद ने लॉन्च किया है। इसका मकसद इस्लामी मूल्यों को बढ़ावा देना और बच्चों में राष्ट्रीय पहचान मजबूत करना है। मुअज्जिन अल फ्रीज प्रतियोगिता शेख हमदान चाहते हैं कि इस साल इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाली मस्जिदों की संख्या 50% तक बढ़े। खासतौर पर 6 से 14 साल के बच्चों को इसमें शामिल किया जाएगा। दुबई के इस्लामिक मामलों और धर्मार्थ गतिविधियों के विभाग यानी IACAD के महानिदेशक अहमद दरवेज अल मुहैरी को भरोसा है कि इस साल प्रतियोगिता में बेहतरीन आवाजें सामने आएंगी। यह प्रतियोगिता 13 जनवरी से शुरू होकर 7 फरवरी तक पंजीकरण लेगी यानी रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। इसके बाद 10 फरवरी से मूल्यांकन शुरू हो जाएगा, जिसमें अजान के लिए सबसे अच्छी आवाज का चयन किया जाएगा। हर घर में कुरान पहल, शेख हमदान ने एक और पहल शुरू की है जिसका नाम है हर घर में कुरान। इसका उद्देश्य दुबई के हर घर तक कुरान की एक प्रति पहुंचाना यानी कॉपी पहुंचाना है। इस पहल के तहत मस्जिदों को, खासकर व्यस्त मस्जिदों में कुरान की कॉपी बांटी जाएगी। ये पहल रमजान के दौरान परिवारों को कुरान पढ़ने और समझने के लिए प्रेरित करती है। ये दोनों पहले दुबई में धार्मिक जागरूकता बढ़ाने और इस्लामी मूल्यों को मजबूत करने के लिए बनाई गई है। यूएई ने नए वैट नियमों की घोषणा, सोने और हीरे के डीलरों पर पड़ेगा प्रभाव। संयुक्त अरब अमीरात ने पंजीकृत सोने और हीरे के डीलरों के लिए नए मूल्य वर्धित कर नियमों की घोषणा की है, जो इस क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ इसे संरेखित करने के
उद्देश्य से किए गए हैं। वित्त मंत्रालय ने 2024 का कैबिनेट निर्णय संख्या 127 जारी किया, जो कीमती धातुओं और पत्थरों में व्यापार करने वाले व्यवसायों के लिए रिवर्स चार्ज तंत्र का विस्तार करता है। नए नियमों के तहत आपूर्तिकर्ताओं को अब रजिस्टर्ड ग्राहकों से वैट चार्ज करने या उसे एकत्र करने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि खरीदार अपने कर रिटर्न में वैट की कैलकुलेशन और रिपोर्ट करेंगे। ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कीमती धातुओं जैसे सोना, चांदी, पैलेडियम और प्लैटिनम के साथ साथ कीमती पत्थरों जैसे हीरे, प्राकृतिक और निर्मित मोती, माणिक, नीलम और पन्ना पर भी लागू होगा। इसके अलावा इन धातुओं और पत्थरों से बने आभूषण जिसमें इनकी कीमत अन्य घटकों से मूल्य से अधिक हो भी इसके दायरे में आएंगे। इस पहल से यूएई की स्थिति एक वैश्विक कीमती धातुओं और पत्थरों के व्यापार केंद्र के रूप में और मजबूत होने की उम्मीद है। वित्त मंत्रालय ने कहा, यह भी स्पष्ट किया है कि यह कदम एक मजबूत नियामक ढांचे की स्थापना के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप रहते हुए कॉर्पोरेट विकास और नवाचार को प्रोत्साहित करता है। यमन में गैस स्टेशन पर बड़ा धमाका, 15 की मौत, 67 गंभीर रूप से घायल। यमन के बायदा प्रांत के जहेर जिले में शनिवार को एक गैस स्टेशन पर हुए भीषण विस्फोट में आग लग गई। इस हादसे में कम से कम 15 लोगों की जान चली गई है, जबकि 67 लोग घायल हो गए हैं। हूती विद्रोहियों के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि घायलों में से 40 की हालत गंभीर है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि बचाव दल अभी भी लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। विस्फोट का कारण फिलहाल साफ नहीं है। घटना के वीडियो फुटेज में भी दिखा है कि आग इतनी भयानक थी कि वाहन जलकर राख हो गए और आसमान में धुएं का गुबार छा गया। यह हादसा ऐसे समय में हुआ है जब मिडिल ईस्ट पहले से ही हिंसा की चपेट में है। गाजा में जंग शुरू होने के बाद हूती विद्रोही लगातार इजराइल पर हमले कर रहे हैं। खासकर लाल सागर में इजरायली जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है। हाल ही में हूतियों ने इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया, जिसके जवाब में इजराइल ने सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी हमला कर दिया। इसके बाद से दोनों तरफ से हिंसा तेज हो गई। इजराइल के कई एयरपोर्ट और रनवे नष्ट हो चुके हैं। गैस स्टेशन पर हुए इस विस्फोट के पीछे की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन इसे पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता कि यह हमला इजराइल या किसी और की साजिश का नतीजा हो सकता है। घटना से मिडिल ईस्ट का तनाव और बढ़ने की आशंका है। यह देखना बाकी है कि जांच में क्या सच सामने आता है और क्या यह घटना मिडिल ईस्ट की हिंसा से जुड़ी हुई है। चलिए आखिर में बताते हैं क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियल रेट से। आज एक सऊदी रियाल में 23.04 रुपया है, जो कि पिछले दिन 22.96 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 36.89 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 36.84 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.68 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.64 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.24 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.24 पाकिस्तानी करेंसी ही थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 23.04 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 22.96 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड रेट्स, तो बता दें दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 246.30 है, जो कि पिछले दिन 246.90 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 5802 है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 301 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 7090 होते हैं, जो कि पिछले दिन 301.75 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने का दाम 325.25 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 326 दिरहम प्रति ग्राम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 7662 की है। क्या है आज के दिरहम रेट, तो बता दें आज एक यूएई दिरहम में 23.55 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.47 रुपया था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 37.70 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 37.65 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 33.40 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.35 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 75.88 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.88 पाकिस्तानी करेंसी ही थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 23.56 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.53 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताजा बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल पर।